बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बिल्कुल बेसिक है जी, लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो कि हमारी तीसरी वीडियो है। तो इससे पहले हम कुछ और ऑपरेटर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। अब हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं ये हैं एंड और नॉट। ये कंपाउंड कंडीशन बनाने में काफ़ी यूज़फुल होते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। या तो हम सेपरेटली नेस्टिंग करें, तो अगर हम नेस्टिंग नहीं करना चाहते उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसमें देखिए वो बात कर रहा है यहाँ पे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मेक कंपाउंड कंडीशन। एक कंडीशन होती है सिंपल कंडीशन और एक कंडीशन होती है आपके पास कंपाउंड कंडीशन। तो इन दोनों में फर्क होता है। तो इसमें क्या है कि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो कंपाउंड कंडीशंस बनाने में हेल्प करते हैं। एक सिंपल कंडीशन होती है जो कि रिलेशनल ऑपरेटर्स है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हों या लॉजिकल ऑपरेटर्स हों, दोनों जो है वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। यानी इनका रिजल्ट्स दोनों का, चाहे लॉजिकल हो या चाहे आपके पास रिलेशनल हो, दोनों का रिजल्ट दो में से कोई एक आता है। और वो दो कौन से हैं? या वो ट्रू होता है या वो फॉल्स होता है। ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट या तो 1 आता है या 0 आता है, दोनों नहीं आ सकते। कि मतलब इसका रिजल्ट हम कहें जी 0 भी आ रहा है 1 भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ऐसा नहीं है। मीन्स कि एक रिजल्ट इसका आएगा, या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। अब यहाँ पे देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू मेक द कंपाउंड कंडीशन। यानी जहाँ सिंपल और सिंपल कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? कंपाउंड कंडीशंस कहलाएगी। यानी जो ये हम ये भी कह सकते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो दो सिंपल कंडीशंस जो है उनको कंबाइन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। और सिंपल कंडीशन क्या है? कंडीशन विच ओनली यूजेस द रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड सिंपल कंडीशन। मतलब जिसमें अंदर सिंपल कंडीशन आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वगैरह यूज होती है, उसे कहते हैं सिंपल कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर 3 इन नंबर्स, जैसे कि एंड, हम इसको बोलेंगे एंड और नॉट, ये वाला। लेकिन इसमें सिंबल्स आपने याद रखनी, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो ये यूज होनी है ना। इसे कहते हैं जी एम्परसेंड साइन। तो ये एम्परसेंड साइन, डबल एम्परसेंड साइन जो है एक साथ विदाउट स्पेस, ये यूज होगा। इसी तरीके से ये जो दो पैरेलल लाइंस आपके पास होती हैं ये और ऑपरेटर्स के लिए होती हैं सी लैंग्वेज में। और ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, यहां पर इसको नॉट ऑपरेटर कहा जाएगा। तो ये 3 है, एंड और नॉट। अब इनके ट्रूथ टेबल भी आप चाहें तो बना सकते हैं कि एंड जो होता है वो ट्रू रिजल्ट तब देगा जब अगर 2 हैं वैल्यूज, तो 2 कंडीशन है, तो पहली कंडीशन का रिजल्ट भी ट्रू हो, दूसरी का भी ट्रू हो, तब इसका ट्रू आता है, वरना फॉल्स होगा। अगर पहली फॉल्स दूसरी फॉल्स तो इसका रिजल्ट फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू तो इसका रिजल्ट भी फॉल्स, अगर पहली फॉल्स और दूसरी ट्रू है तब भी फॉल्स है। मीन्स कि अगर कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट इसका फॉल्स आता है, मतलब ये 0 रिटर्न करेगा। लेकिन अगर सारी कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो तब इसका रिजल्ट ट्रू आता है। इसका यही मतलब है। जैसे हम आमतौर पे भी हम यूज करते हैं ना लॉजिक्स में, कि जैसे हम एक उर्दू का जुमला अगर हम ले लेते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए। अब इसको हम देखें तो इसका रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब इसका रिजल्ट ट्रू है कि कराची में पैदा हुए। और उसके अलावा अगर हम इसको एंड से हम बना लें, यानी जिसे हम उर्दू में और कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कराची में पैदा हुए और वो एक बुलंद पाया वकील थे। तो लाजम था वकालत के शोबे से भी वो वाबस्ता थे, तो इसका मतलब और वो बुलंद पाया वकील थे, इसका मतलब है कि और। अब अगली बात भी ठीक है, पहले वाली भी ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। और उसके अलावा अगर हम इसको दूसरे अल्फाज से हम कह देते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो वकालत के पेशे से भी वाबस्ता थे और वो सियालकोट में पैदा हुए, और वो सियालकोट में पैदा, ये गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आधी बात तो ठीक है कि वकालत के शोबे से वाबस्ता थे, लेकिन आगे एंड की वजह से जो दूसरी है इसको हम पूरी स्टेटमेंट कहेंगे कि ये फॉल्स है। तो एंड में ऐसे ही होता है कि जब एंड लग जाता है तो उसमें कोई एक भी अगर फॉल्स हुई तो वो फॉल्स है। सारी कंडीशंस ट्रू हैं। अब कंडीशन कितनी हो सकती है? जितनी मर्जी हो जाए, कम से कम 2 होंगी, कम से कम 2 होंगी, क्योंकि एंड ने कंडीशंस को कंबाइन करना है। तो एक रिलेशनल ऑपरेटर के साथ एक सिंपल कंडीशन, फिर एक सिंपल कंडीशन, वो मिल जाएंगी तो वो बन जाएगी कंपाउंड कंडीशन। तो कम से कम 2 कंडीशंस होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती है। इसी तरह एंड हम लगाते जाएंगे और कंडीशंस बनाते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कंडीशंस का ये लेवल बढ़ता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑब्वियसली इंक्रीज होती चली जाएगी। तो एक तो ये चीज़ है। और ऑपरेटर जो होता है उसमें होता है या। जैसे सवाल आता है ना कि ये सवाल कर लें या ये सवाल कर लें, ऊपर वाले के भी 8 नंबर है, नीचे वाले के भी 8 नंबर है। अब आप उसमें से ऊपर वाले करें तब भी आपने सही किया तो 8 नंबर आएंगे, नीचे वाले अगर आपने सही किया तब भी 8 आएंगे।
हम मैथ को ही चलो कंसिडर कर लेते हैं कि उसमें तो नंबर नहीं कटते, चलो हम उर्दू की नहीं बात करते, इंग्लिश की हम बात नहीं करते कि जी नंबर कट जाते हैं बीच में। तो मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसमें लिखा हुआ है और कि या ये कर लें या ये कर लें, तो इसका मतलब अगर आप कोई भी किया आपने ठीक है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब आप दोनों कराओ तो क्या 16 बन जाएंगे मार्क्स तब भी 8 ही आने हैं। मतलब क्या है कि इसमें अगर सारी कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू, और अगर कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू। हाँ, सारी फॉल्स हुई तो तब फॉल्स होगा, लेकिन कोई एक पोर्शन भी ठीक हुआ तो ये ट्रू कहलाएगी। तो ये तो है। और नॉट जो होता है ये क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है। अगर इसका कंडीशन ट्रू आ रही हो या रिजल्ट ट्रू आ रहा हो तो ये उसको फॉल्स कर देगी, अगर फॉल्स आ रहा हो तो उसको ये ट्रू कर देगी। ठीक है, जैसे हम स्टेट पोस्ट चैप्टर को लें तो हम कहते हैं कायदा मोहम्मद अली जना कराची में पैदा हुए। ठीक है, तो अब ये कंडीशन ट्रू है। अगर इसके हम नॉट यानी नहीं हम लगा दे कि कायदे से मोहम्मद अली जना कराची में पैदा नहीं हुए तो ये अब फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरे हिसाब से भी ये बन सकती है कि कायदे से मोहम्मद अली जना सियालकोट में पैदा हुए, ये गलत है। अगर हम कहें कि कायदे से मोहम्मद अली जना सियालकोट में पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है कि अब ये बात ट्रू होगी नॉट लगने की वजह से। ठीक है, तो इससे काफ़ी वैसे मसले भी सॉल्व हो सकते हैं कि अगर कोई बंदा पूछे कि कायदे से कहाँ पैदा हुए और नाम पता हो तो बंदा कोई भी शहर का नाम लेकर कह सकता है कि यहाँ पैदा नहीं हुए और बात तो ठीक है। तो खैर यहाँ पे आप देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पर एंड जो कि एम्परसेंड साइन है रिटर्न्स द ट्रू ओनली व्हेन द बोथ कंडीशंस आर। अब यहाँ बोथ को खाली बोथ ही नहीं समझना कि खाली दो ही होंगी, दो से ज़्यादा मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू, जब सारी की सारी ट्रू होगी तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, ये रिटर्न ट्रू करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिटर्न्स फॉल्स ओनली व्हेन बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, और बोथ से मुराद है व्हेन आइदर ऑफ द फॉल्स, व्हेन ऑल द कंडीशंस आर फॉल्स, जब सारी फॉल्स होंगी तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये ट्रू रिटर्न करता है। मीन इफ आइदर ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू इसके अंदर। और नॉट क्या है, रिवर्सेस द स्टेट ऑफ द ट्रू टू द फॉल्स एंड फॉल्स टू द ट्रू, मीन्स वाइस वर्सा। टू अंडरस्टैंड द यूज x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 12 एंड b इज इक्वल टू 9, इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे देखें जैसे x जो है वो y से बड़ा है एंड a जो है वो बड़ा है b से। अब इसमें देखें x y से बड़ा है, ये बात ट्रू है, और अगर आप a जो है वो b से बड़ा है, ये बात भी ट्रू है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे और देखें तो इसमें x जो है वो छोटा है y से और b जो है वो छोटा है a से। अब ये वैल्यू अगर आप देखें x की वैल्यू कितनी 15 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 12 और y की 10 है और b की 9 है। अब वो कह रहे हैं कि x छोटा है, x तो छोटा नहीं है, और वो कहता है कि b छोटा है, तो b वाकई छोटा है। ये कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि x छोटा नहीं है y से, लेकिन b छोटा है a से, इसका अंदर और है तो इसका अंदर एक, चूंकि ये ट्रू है तो हम इसको कहेंगे कि ये ट्रू है। और नॉट रिवर्स कर देती है इसी वाली कंडीशन को। हम इससे पहले अगर नॉट लगा दें, चूंकि ब्रैकेट में पहले एवेलुएट होना है, तो मीन x बड़ा है y से और a बड़ा है b से, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका ओवरऑल ट्रू आएगा, लेकिन ये नॉट उस ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स। तो ये असल में यही कंडीशन, इसका रिजल्ट ट्रू था लेकिन नॉट लगने से ये क्या होगी, फॉल्स होगी। अच्छा, नॉट पहले इवेलुएट होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट आ जाए तो फिर ब्रैकेट पहले इवेलुएट होती है। ये हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के टॉपिक में भी इसको हम डिस्कस करेंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।